स्कूल्स के लिए सबसे बड़ा डिसरप्शन चैलेंज क्या हो रहा है अभी और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी कि नेक्स्ट डेकेड में स्कूल्स का रोल कैसे इवॉल्व होगा? है। बच्चे को रटवा के एग्जाम दिलवाना व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सिंग एआई विद रोट लर्निंग? है। अडानी रिलायंस की देखोगे सब एडटेक में आना चाह रहे स्टेम और स्टीम क्या होता है? हैं। पढ़ाई एकेडमिक्स के अलावा मेंटल इशू बहुत बहुत ज़्यादा है। इमोशनल इंटेलिजेंस या एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, इस सब की बात और होनी चाहिए। तो बच्चा गेम खेल के भी 1 करोड़ ईयर बना सकता एआई कैसे स्कूल्स को इवॉल्व करने वाला है? है। तो कोविड डेज के अंदर वी स्टार्ट इनिशिएट इको ब्रेक्स। क्या होता है सर? अगर टीचर एआई यूज़ नहीं करें तो वो रिप्लेस हो सकता बट क्या आपको लगता है कि स्कूल्स ये सोशल मीडिया गेम में अपने आप को कीप अप कर पा रहे हैं? है। 4-5 ईयर्स में काफ़ी कुछ चेंज दिखेगा आपको। करंट स्टेटस ऑफ टीचर ट्रेनिंग। अब जो नया पेरेंट है वो आपका गूगल रेटिंग इंस्टाग्राम रील देख के आता है। Absolutely. You've been to Finland. वहाँ की एजुकेशन और हमारी एजुकेशन में क्या डिफरेंस? Hello everyone. Welcome to another episode of Schoolcast. Today we have with us Mr. Rohit Dua Patel. He is the managing director of Little Flower Group of Schools. Hello sir, welcome. हेलो। Sir, can you please explain about your journey? आपकी जर्नी कैसी रही है एजुकेशन में, टेक में, क्या-क्या करते हैं आप? So, from the education background, I am a BTech Computer Science, and I did management in school MBA from IPU University, and I am in school, working in school from 2013, and it's a great opportunity for me. It's I am in school. I am the third generation. The school started by my great grandfather. My name is Tia Patel, and from second generation my mother was leading the school, and she's right now leading one of the branch, and I joined her and my grandmother in 2013. So it's in my blood legacy or generation, you can say. And from and I'm doing other businesses also, leading some motorsport clubs. That is my passion, and I'm running some business related to car and bikes that I shared with you earlier also. So today we talk about schools only. सर आप जैसे इतने सारी चीजें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। सो हाउ डू यू जगल ऑल ऑफ दीज? आप मैनेज कैसे करते हैं सारे? सब फॉर सबको मैनेज करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं कि हर आपको लाइफ में सब कुछ करना है और सबके साथ मिलके करना है और सबका ध्यान रखते हुए करना है, हर एज ग्रुप के साथ, और एक टाइम को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मॉर्निंग शेड्यूल एक बनाना बहुत ज़रूरी है, और अपने लाइफ में जो आपको जैसे एनर्जी मिले, पावर मिले, पैशन को नहीं छोड़ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आई लुक टू डू ईच एंड एवरीथिंग, और अपने प्रोफेशन का भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स एंड फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जनरली जो रहता है कि लोग सिर्फ काम में लगे हुए हैं, काम में जा रहे हैं, वो नहीं होगा। बैलेंस। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको अपने लुकआउट्स का भी देखना है, और वर्क के लिए काम तो करना ही है। ग्रेट 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 टू नो। अब जैसे आपका फोकस है इनोवेशन एजुकेशन प्रैक्टिसेस का, तो आपको क्या लगता है स्कूल्स के लिए सबसे बड़ा डिसरप्शन चैलेंज क्या हो रहा है अभी और स्कूल्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको? डिस्ट्रप्शन चैलेंज इफ आई टॉक, व्हेन आई जॉइंड इन 2013, उस टाइम में काफ़ी जॉनर चेंज हो रहा था कि स्टूडेंट्स में उस टाइम एआई का नया एक आना स्टार्ट हो रहा था, और एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ स्कूल्स रन कर रहे थे। सबको कुछ ना कुछ नया चाहिए था। उस टाइम आईबी स्कूल्स भी नए आ रहे थे और इंटरनेशनल स्कूल्स भी नए आ रहे थे। तो इन 2013 आई स्टार्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू थिंग्स। ओके। ऐसे एक आईटी का उस टाइम जॉनर चेंज हो रहा था, कोडिंग नया आ रहा था। एज आई एम ऑल्सो फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, आई डिड 6 months ऑफ कोडिंग क्लासेस ऑल्सो। ओके। एंड तो उसके साथ ही मेन अब जो इश्यूज हैं, हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। टीचर्स आर मोस्टली बाय चांस, नॉट बाय द विल। बिल्कुल। एक स्कूल्स के लिए ये बहुत इशू है, और एक एआई जो नया आ रहा है, एआई को फट से अडॉप्ट कर ले तो वो नहीं होगा। हमें एआई को पैरेलली अपने रोट लर्निंग के साथ भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो स्कूल के प्रीवियस टीचिंग हैबिट्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग हैबिट्स हैं, दोनों को मिलके चलेंगे तो स्कूल आगे चढ़ेगा। स्कूल जो नए स्कूल्स हैं, पुरानी चीज़ को छोड़ के आप डायरेक्टली न्यू पे शिफ्ट नहीं हो पाओगे। आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो मेन करेक्ट। इशू स्कूल से यही आ रहा है कि पुराने को छोड़ना चाह रहे हैं, नए अडेप्ट करना चाह रहे हैं। काफ़ी सीबीएसई स्कूल्स हैं जो अब इंटरनेशनल करिकुलम डायरेक्टली वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल।
and I've been to many international countries also, visited many schools like Finland, Singapore, UAE. तो हम वहाँ जाके डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें किसी इंटरनेशनल करिकुलम को लेके आना है तो उसको हमें अपने इंडियन करिकुलम के हिसाब से लुक एंड मैच करना पड़ेगा, उसका उसमें क्या पार्ट में उठाना है। बिल्कुल कि जो हम एजुकेशन दे रहे हैं इंडियंस के लिए ही है, पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उसको भी देखना है, और हर स्कूल का कल्चर पेरेंट्स अलग है। डेफिनेटली। किसी किसी स्कूल्स में फर्स्ट जनरेशन के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं आज भी। इफ यू टॉक अबाउट द टायर टू सिटीज, इवन द आउटर एरिया ऑफ एनसीआर ऑल्सो, और फर्स्ट जनरेशन अभी स्कूल में पढ़ने आ रही है, पेरेंट्स उनके 8th पास है, 7th पास है। आप उनको एकदम से, उनके फंड्स हैं उनके पास, डेफिनेटली। दे कैन पे मोर, बट एनवायरनमेंट घर का उनका अलग है। तो बिल्कुल। हमें स्कूल में बच्चों को कल्चर सब कुछ देना है। जैसे आपने बोला रोड लर्निंग के साथ मिक्स करना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सिंग एआई विद रोड लर्निंग? इसका मतलब क्या है? देखो, जो पेरेंट्स हैं उनको रोट लर्निंग ही पता है, बच्चे को रटवा के एग्जाम दिलवाना है। बिल्कुल। कई स्कूल्स में पैटर्न हमने चेंज कर लिया, पेरेंट बोलता है अब एग्जाम नहीं ले, हम्म। तो और आपको उसके साथ में आईटी भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एआई भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि इन द एंड अगर हम सीबीएसई स्कूल की बात करें, बच्चे ने 11th 12th के एग्जाम देने हैं, बिल्कुल। एंट्रेंस देना है। हम 8th तक जितना मर्जी करिकुलम चेंज कर लें, अडॉप्ट कर लें, होलिस्टिक करिकुलम ले आएँ, कुछ करिकुलम अगर हम एनईपी एनसीएफ की बात करते हैं साथ में, लेकिन जब तक एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होगा बिल्कुल। हम रोट लर्निंग को नहीं हटा पाएंगे। इन द एंड बच्चे ने वही करना है। ओवरऑल फंडामेंटल जब तक चेंज नहीं होंगे, चेंज करना प्री बहुत। प्राइमरी मिडिल तक हम चेंज कर दिया, एनसीएफ एनईपी आ गया, बट व्हाट अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम? जैसे आपने बताया यू आर इन द इंडस्ट्री सिंस आई थिंक 11 इयर्स, 2013 से, तो आप कैसे देख रहे हैं कि नेक्स्ट डेकेड में स्कूल्स का रोल कैसे इवॉल्व होगा? मैं 2013 में तो हूँ, बट मैं देख रहा हूँ शुरू से बाय बर्थ घर में स्कूल ही देखा है। बिल्कुल ऑल आर एजुकेशनिस्ट, माय बिल्कुल। ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, मदर, ऑल आर इन स्कूल्स। सो काफ़ी टाइम से स्कूल चेंज हुआ है, आगे चेंज हो रहा है। और अब एआई, स्टेम लर्निंग, रोबोटिक्स, डिज़ाइन थिंकिंग, इन सब की बात हम कर रहे हैं। स्कूल्स में लैब नहीं क्रिएट हो रही, एस्ट्रोनॉमी काफ़ी इन है। तो ये सब चीज़ें स्कूल्स में आ रही हैं, काफ़ी स्कूल, ट्रेडिशनल स्कूल भी इवॉल्व कर रहे हैं। और ये एक इसमें एक एडटेक का और ये एंटरप्रेन्योर स्किल का एक नया बिजनेस भी क्रिएट हो रहा है। किसी को अगर स्कूल के साथ कुछ इन्वॉल्व होना है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, आगे आप अपने बिजनेस भी आगे डिवीजन में डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। पर ये भी हम साथ में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ भी, कि आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आप स्कूल के साथ ही कैसे इवॉल्व हो सकते हो। क्योंकि ये भी एडटेक भी काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट है, जितने बिग डेफिनेटली। हाउसेज हैं सब एडटेक में आना चाह रहे हैं। डेफिनेटली। आप जैसे अडानी, रिलायंस की भी देखोगे बिल्कुल। तो उनकी भी एडटेक कंपनीज हैं अलग से, जो काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं कर रही। डेफिनेटली, और इतने बड़े ब्रांड्स हो तो वो दिखाता है कि हाँ। इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। हम्म। बट जैसे आपने बताया, तो अब हम एजुकेशन अगले फ्यूचर में 2 साल 5 साल में देख रहे हैं कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, या बैलेंस रहेगा ट्रेडिशनल और न्यू थिंग्स का? आपको क्या लगता है कैसे रहेगा? अगर मैं पैन इंडिया की बात करूं तो ये बैलेंस में ही चलेगा। अगर हम कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स और कुछ हायर सोसाइटी ऐसे मेट्रो सिटीज़ की बात करें, वहाँ जल्दी इवॉल्व हो सकता है। बट इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, काफ़ी चेंजेस हैं, तो हमें हमें एक ट्रेडिशनल एजुकेशन को नहीं छोड़ सकते। स्टेम और एआई हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, हेल्प करेंगे, बट वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज नहीं हो सकता। एक बेस तो हमें बच्चे का स्ट्रॉन्ग चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उससे एक आगे उसको अचीवमेंट करने में ईजी रहता है। अगर हम बात करें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूएस यूरोप क्यों जा रहे हैं, कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है, इंडिया का पुराना अलग है। वो इतना बिल्कुल। स्ट्रांग बना देता है बच्चे को कि दे कैन कम्पीट इन किसी भी आप लाइन में आगे जाओ, बच्चा कम्पीट, उसका पावर इंक्रीज होता है। तो डेफिनेटली। एक बेस स्ट्रांग होना चाहिए, मैं समझता हूँ, लेकिन बेस स्ट्रांग के साथ साथ उसको न्यू स्किल्स भी हमें देने हैं। जैसे हम अपने स्कूल की अगर हम बात करें, वी हैविंग रोबोटिक लैब फ्रॉम लास्ट 8 to 9 years, ओके। जिससे बच्चे को काफ़ी अच्छे स्किल क्रिएट करने का मिलता है और वो थिंकिंग लेवल उसका इंक्रीज होता है। ओके। और लास्ट 3 years से हमने एस्ट्रोनॉमी लैब भी इंट्रोड्यूस की है, ओके। जिसमें हम इवनिंग स्टार गेजिंग सेशन, अच्छा। कुछ भी आपका इसरो की और नासा की जो वर्किंग है बच्चों से शेयर करते हैं। और हमने रोबोटिक एस्ट्रोनॉमी दोनों को क्लब करके अब एक साथ उनका करिकुलम रन हो रहा है। ओके। और स्टेम का अलग से करिकुलम हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। एक यूएस की बुक्स हैं, और देयर इज वन पब्लिशिंग हाउस बाय नेम
ईवा मोर, ओके, तो उनका स्टेम का करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं। अब ओके, स्टेम अब स्टीम भी बोला जाता है, उसमें आर्ट बिल्कुल, इंटीग्रेशन भी हो गया है, जो NEP NCF ने अब इंडिया में लेके आए हैं। आवर स्कूल रिलेटेड क्लास स्कूल वी आर फॉलोइंग इट फ्रॉम 2018। ओके, स्टेम करिकुलम 18 से है, और अमेजिंग। एक उसमें हमने SDG गोल्स ऐड किया है। सर एक क्विकली बता देंगे कि स्टेम और स्टीम क्या होता है, इफ यू कैन एक्सप्लेन इन अ मिनट। So STEM and STEAM is basically a study where child read science to technology, art, integration and mathematics collectively. इसमें बेसिकली एक टीचर जो है हर डोमेन को साथ में पढ़ाता है। ओके, अगर आप साइंस रीड कर रहे हो, उसमें मैथ का कोई करिकुलम आता है, तो टीचर उसके साथ में क्लब करके दोनों को कनेक्ट करेगा। इट्स बेसिकली इंटीग्रेशन स्टडी ऑफ ऑल डिफरेंट ओके, डोमेन्स का। ओके, कोडिंग अगर बच्चा कर रहा है, कोडिंग में मैथ तो कैसे इन्वॉल्व करना है, हम आर्ट के अंदर शेप से मैथ और अल्फाबेटिक दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ओके। तो इट्स बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डिफरेंट डोमेन्स ऑफ सो इट्स बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड स्टडी एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सर जैसे आप स्टीम एजुकेशन, स्टेम में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोर सब्जेक्ट्स अप्रोच जो है वो आउटडेटेड है, या अगेन उसके साथ हमें ब्लेंड करना पड़ेगा न्यू एज, या फिर कोर सब्जेक्ट्स बिल्कुल ही फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि रियल लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल है या कैसे है, तो वो अप्रोच चेंज हो रही है या होगी? ये अप्रोच चेंज होगी, और ये द नीड ऑफ द आर जो नई जनरेशन आ रही है, अल्फा जेन अल्फा आने बिल्कुल, वाली है। जेन अल्फा, यस। हाँ, तो उनको काफ़ी नॉलेज पहले से ही है। अगर हम उसको बोलेंगे कि आप अपना पुराना साइंस का और मैथ्स का सब थ्योरम्स करने बैठ जाओ, तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो उनको हमें इंटीग्रेटेड डिफरेंट अप्रोच से ही सिखाना पड़ेगा, जल्दी ग्रो करेंगे। काफ़ी कुछ उनको पहले से ही आता है, तो उसके लिए टीचर्स को अपडेट होना पड़ेगा, स्कूल्स को अपडेट होना पड़ेगा, और ये नई स्टीम और स्टेम AI के साथ मिलके ही बच्चे आगे अच्छे से और डेवलप हो पाएंगे। जैसे अब आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत इशू है, तो आपको लगता है सब्जेक्ट्स लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस या इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, इस सब की बात और होनी चाहिए या कम होती है, या फिर आप लोग करते हैं इसके लिए कुछ? इट्स रियली नीड ऑफ द आवर। और मेंटल हेल्थ आफ्टर मैं बात करूं तो कोविड के बाद से काफ़ी इश्यूज हो गए हैं। अब स्कूल में पढ़ाई एकेडमिक्स के अलावा मेंटल इशू बहुत बहुत ज़्यादा है, टीचर्स के अंदर, स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में। इनफैक्ट एज अ स्कूल हमें तीनों डोमेन्स को देखना पड़ता है। कई बार बिल्कुल, टीचर कोई क्लास में ऐसे गेट करता है, उसका रीज़न आता है कि वो मेंटल इशू पीछे से चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, डेफिनेटली, तो वो क्लास में आते हैं। डेफिनेटली। ऐसे ही सेम स्टूडेंट्स के साथ होता है, जो घर के इश्यूज हैं वो स्कूल में आते हैं। तो इस अप्रोच के लिए वी आर एक सेपरेट करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। इसका भी हम जो परफॉर्मेंस के नाम से हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसमें स्पेशल टीचर्स हैं ओके, जो हमारी सारी ब्रांचेस में आ रहे हैं, जो वीकली पर सेशन लेते हैं। ये स्कूल के काउंसलर्स के अलग से वो काउंसलर्स भी हैं, ओके। साथ में इट्स प्रॉपर करिकुलम फॉर काउंसलिंग। फॉर काउंसलिंग। ओके, उनके सारे डोमेन्स फॉलो होते हैं, एज ओके, अप्रोप्रिएट। ओके, और ये वर्कशॉप्स भी लेते हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर तीनों, स्टेक होल्डर्स का, ओके, मैनेजमेंट का भी। इससे क्या स्टूडेंट को एक, वो जो आपका रेगुलर टीचर है, अगर वही सब पढ़ाएगा, बच्चा इंटरेक्ट नहीं करेगा। ओके। जो मैंने रीड किया कि थर्ड पार्टी आके कोई हेल्प करे, टीचर्स डेली चेंज हो, ज़्यादा बच्चा इन्वॉल्व होता है नए के लिए, कि नया जानना है, मुझे ज़्यादा बेटर अपडेट करेगा। बट इसमें हम टीचर्स की भी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों के लिए है? मैं तीनों स्टेक होल्डर्स के लिए, ओके, पेरेंट्स के लिए भी सेशंस हैं, टीचर्स के ओके, लिए भी हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। ओके, इसमें अगर हमने अभी लास्ट हमने गुड टच बैड टच का वर्कशॉप्स किया था। ओके, इसमें पहले हमने एक सर्वे किया बच्चों का कि प्रेजेंट स्टेट क्या है बच्चों का। ओके, फिर हमने वर्कशॉप कराया उसका। वर्कशॉप में बच्चों का इंटरेक्शन हुआ, और इसमें काफ़ी इश्यूज बच्चों ने शेयर करे। ओके, हाँ, बच्चों ने अपने घर के इश्यूज भी करे, इनफैक्ट ब्रदर सिस्टर्स के भी इश्यूज इसमें आए, गुड ओके, टच बैड टच के। कई अंकल्स रहते हैं, अराउंड 8-9 केसेस आए हमारे पास। ओके, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और डेफिनेटली, आफ्टर वर्कशॉप के बाद सर्वे हमने दोबारा किया। ओके, और जैसे हम कहते हैं कि सब कुछ एग्जाम से ही होता है इंडिया में, बिल्कुल, तो अब जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, स्पेशल हमने इसका एक मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन पेपर रखा है, ओके, कि पूरे साल बच्चों ने क्या क्या सीखा मेंटल हेल्थ के लिए, गुड टच बैड टच के लिए। और इसमें हमने साथ में साइबर बुलिंग भी ऐड किया है। ओके, वो भी काफ़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव, मेंटल हेल्थ काफ़ी उससे ख़राब हो रही है, ओके, कि वो इंस्टाग्राम पे मेरे फेलो मेंबर्स ने क्या किया, मेरे फ्रेंड ने क्या किया। डेफिनेटली सोशल मीडिया इनफैक्ट से। अभी एक पीछे इशू आया था, एक हमारा स्पोर्ट्स की टीम थी,
They won volleyball match. Okay. They won the match in different state. I think MP में कहीं गए बच्चे Okay. गए थे, तो वो टीम ने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, वी विन द मैच। एक प्लेयर जो सिलेक्ट नहीं हुआ टीम में, हाँ जी। उनका पूरा क्लैश हो गया कि वो वहां से अपलोड पूरा वो लड़े आपस में, ओके। काफी एक्सपेंड हो जाती है चीज को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सोशल मीडिया मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो गुड टच बैड टच साइबर बुलिंग, तो आप लोग ये रेगुलर बेसिस में वर्कशॉप्स रेगुलर रखते हैं? रेगुलर करिकुलम है, वीकली क्लासेस हैं, पूरे होल ईयर का प्लान है। ओके। दिस वी स्टार्ट फ्रॉम grade 1, ओके। grade 1 to grade 8 रेगुलर क्लासेस हैं। ओके, ग्रेट टू नो, वेरी हम्म, गुड इनिशिएटिव। अब जैसे हम एआई की बात करते हैं कि एआई का रोल बहुत जल्दी बढ़ रहा है, बहुत हम्म। कुछ चेंज हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एआई कैसे स्कूल्स को इवॉल्व करने वाला है? AI is a really helpful tool for all teachers and students। अगर हम उससे डरेंगे कि AI टीचर को हटा देगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। AI हमेशा हेल्प करेगा, और AI हम यूज़ भी कर रहे हैं। टीचर्स जो हैं अपने लेसन प्लान, जो उनके ओल्ड लेसन प्लान हैं, कैसे उसे इवॉल्व करना है, कैसे और नया डेवलप करना है, उसको AI उसमें हेल्प कर रहा है। और आपके रेगुलर टीचिंग टीचर ने अगर सेम टॉपिक 4 क्लासेस में टीच करना है, तो इन एवरी डोमेन AI हेल्पिंग अस। और डेफिनेटली। जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स है, रिसर्च टाइम उनका काफ़ी हो गया, लेस हो गया। डेफिनेटली। पॉडकास्ट आपको किसी का करना है, डेफिनेटली। तो AI से आपकी रिसर्च बहुत कम टाइम में जल्दी हो सकती है। डेफिनेटली। आप जहाँ पहले एक रिसोर्स को रख रहे थे, वो आपका एक रिसोर्स के लिए आपको 3 लोग रखने पड़ते थे। बिल्कुल। AI से एक जना काम कर लेता डेफिनेटली। है। डिजाइनिंग में, ग्राफिक में काफ़ी AI हेल्प हर कर रहा है। जगह में। तो बट AI इज़ अ ग्रेट फ्यूचर, और हमें ये स्किल्स बच्चों को सिखाने चाहिए। और हर बुक्स में IT के साथ AI का कॉम्प्रिहेंशन, और काफ़ी अच्छा CBSE में भी काम कर रहा है। डेफिनेटली। और सिलेबस हर 2 इयर्स में चेंज कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि फर्स्ट फेज में यही जो आया था बाय CBSE सबके लिए सेम था। बिल्कुल। अब इस साल नया कोर्स उसमें ऐड कर दिया, तो जल्दी अपग्रेड करेगा। गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रही है इसमें। बिल्कुल। आई होप कि और बेटर होता जाएगा। डेफिनेटली। बहुत लोग सोचते हैं कि एआई उन्हें रिप्लेस कर देगा, बहुत टीचर्स हैं, तो क्या आप लोग कुछ उनके माइंडसेट के लिए कर रहे हैं? टीचर्स की कोचिंग हो रही है, बिकॉज टीचर्स अभी तक इंडिया में माना जाता है कि टीचर्स एक ट्रेडिशनल टाइप से ही देखते हम्म, हैं स्कूल में। इसमें एक चीज मैं कहूँगा शॉर्ट में, अगर टीचर AI यूज नहीं करेगा तो वो रिप्लेस हो सकता है, बिल्कुल। बट AI टीचर को रिप्लेस नहीं करेगा। अगर AI टीचर ने दोस्ती कर ली, तो वो अच्छे दोनों मिलके चलेंगे। बिल्कुल। तो ये काफ़ी शॉर्ट में आंसर कि AI तो यूज़ होगा। बिल्कुल। मैं डेली अपनी लाइफ में AI यूज़ करता हूँ, मैं काफ़ी टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, उससे काफ़ी इजी वर्किंग हो गई है। डिज़ाइनिंग सारी AI से हो रही है, पर्सनल लाइफ में काफ़ी हेल्प करता है। डेफिनेटली। अब जैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा एकेडमिक एक्सेलेंस पे बहुत फोकस करता है, तो आपको लगता है ये हैम्पर करता है स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट? वी आर लिविंग इन इंडिया, और ये जब तक एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेंगे, सब चीज़ें रहेंगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एकेडमिक तो इम्प्रूव बच्चों को करना ही पड़ेगा, अगर इंडियन सिस्टम में करता है फॉलो। बाकी सबके रास्ते खुले हैं, अगर बच्चा अपने स्किल्स को अच्छे डेवलप करे, जैसे हम नए स्किल स्कूल में सिखा रहे हैं, तो अपने लिए नए रास्ते बिना एकेडमिक के बच्चा बना सकता बच्चा बना सकता है है। डेफिनेटली, बट क्या आपको लगता है कि अब इतना हम प्रमोट कर रहे हैं स्कूल्स में कि हम बैलेंस कर रहे हैं कि आप एकेडमिक्स अगर इवेल्युएट करें कि अगर आज सपोज मैं एकेडमिक्स में नहीं हूँ अच्छा, हम्म, तो मैं स्पोर्ट्स करूँ, या एकेडमिक्स नहीं भी करूँ तो चलेगा, एक लेवल तक ही करूँ, क्या इस लेवल ऑफ थिंकिंग पे पहुंच पाए हम अभी तक? एकेडमिक एक सेफ ऑप्शन है। आपको लाइफ में आगे अगर ग्रो करना है, तो आप एकेडमिक अपना अच्छे करते जाओ, फर्स्ट फर्स्ट आओ, एंट्रेंस क्लियर करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी जॉब ले लो, तो सेफ डोमेन है। डेफिनेटली। बट एक जो बच्चा एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उसके लिए तो ये है नहीं। तो वो एक गेमिंग के लिए बोलते पे गेमिंग नहीं करना। मॉर्टल एक गेमिंग काफ़ी बिल्कुल। फेमस गेमर है। बिल्कुल। आजकल गेमिंग हब्स बन गए हैं, पूरे कंपनीज बन गई हैं। डेफिनेटली। तो बच्चा गेम खेल के भी 1 करोड़ ईयर बना सकता है। डेफिनेटली। तो वो स्किल है। पेरेंट्स आते हैं, सर मेरा बच्चा गेम खेल रहा है, बोला क्या पता वो गेम, बट गेमिंग एज आप उसको प्रोफेशन नहीं ले सकते। बट आप 1-2 घंटे अगर बच्चा गेम खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, आप उसको वॉच कर रहे, मिस यूज़ नहीं कर रहा टेक्नोलॉजी का वो, डेफिनेटली। तो वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए आगे गेमर भी अच्छा बन सकता है। और ये नहीं मैं कह रहा कि गेमिंग करो, पहले अपना प्रोफेशन सेट करो, फिर आप कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स करो, देन पैशन को फॉलो करो, डेफिनेटली। तो वो अच्छा सेट हो सकता है।
अब जैसे आपने एडटेक की भी बात करी थी पहले, अब हम बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप देख रहे हैं, तो आपका क्या टेक है उसके ऊपर? सेकेंडली, क्या आपको लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या एक बज़वर्ड बन गया है कि मैं एडटेक प्लेयर हूँ? बज़वर्ड तो है, और ये कुछ पुराने बिजनेस से इन्होंने चेंज करके वो एडटेक में आ गए हैं। तो कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं, कुछ प्लेयर काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक अच्छे टीचर जैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, जैसे एक कोर्स है, हम स्कूल में एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमी के टीचर स्पेशलाइज अरेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट है। डेफिनेटली। तो जो मैं पार्टनर फॉलो कर रहा हूँ, तो वो पूरा एडटेक कंपनी है। उनका सारा टीचिंग करिकुलम पूरा ऑनलाइन है। ओके। उसमें टीचर अवेलेबल नहीं है, टीचर्स नहीं मिलते उसके लिए, ओके। क्योंकि काफ़ी हाई पेड जॉब्स हैं, टीचर वो नहीं। डेफिनेटली। उनका पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो ओके। ऐसे स्टार्टअप्स जो हैं जो एडटेक में स्टडी इजी कर रहे हैं, और एक टीचर अराउंड 100 स्कूल्स में पढ़ा रहा है, ट्रेनिंग उनकी सारी ऑनलाइन है, ऑटो एआई काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे एडटेक अच्छा कर रहे हैं। बहुत स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा हम्म, काम कर रहे हैं, हम्म। हर जगह होता ही है। करेक्ट। जैसे सर आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लीडरशिप इन एजुकेशन और सब कुछ, तो व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑन लीडरशिप? और आप अपनी टीम्स को चेंज के लिए, एआई के लिए, जो नई चीजें आती हैं उसके लिए कैसे एम्ब्रेस करते हैं? एक लीडरशिप स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और जो मैं आगे स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के कैसे बनना है। जब मैंने स्कूल आया था, मैं ज्वाइन किया था, मेरे पास चैलेंज अलग थे। एक माई मदर ऑल्सो इन द स्कूल, ग्रैंड मदर, ओके। और जो टीचर्स हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, पढ़ा भी हुआ हूँ उनसे मैं, हाँ जी। उन सबको हैंडल करना है और सबको चेंज करना है। बिल्कुल। फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर कंपनी। ओके। तो उसका मैंने प्रोजेक्ट स्कूल पे ही था कि कैसे स्कूल के डेली वर्क्स को इजी बनाना है। ओके। तो सब कुछ ऑटोमेट किया हमने स्कूल में। ओके। उसमें चैलेंजेस काफ़ी आए। तो हर चीज़ का आपको नेगेटिव पॉजिटिव अपनी टीम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो टीम आपके साथ चेंज में हेल्प करेगी। इवन आई डिड अ कोर्स ऑफ फ्रॉम IIM इंदौर ऑल्सो। ओके। इट्स टॉपिक लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट। ओके। तो इट्स प्रॉपर MBA भी अगर आप करेंगे, प्रॉपर टॉपिक है। चेंज लाने के लिए टीम में बहुत ज़रूरी है। एक टीम आपका मेंबर आपसे सीनियर है, जो पिछले 20 साल से काम कर रहा है, आप उसको चेंज करने के लिए आप दोनों को बैठना पड़ेगा, उसका भी सुनना पड़ेगा। आप सब कुछ आगे मॉर्निंग में आओ कि आप ABCD पढ़ रहे थे, आज DCB ये पढ़ो, नहीं हो पाए। बिल्कुल ठीक तो आपको टीम के साथ इन्वॉल्व होकर टीम के साथ बैठ के नया प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ उनकी बात भी सुननी पड़ेगी। सब कुछ अपना आप नहीं, वो टीम आपके साथ होगी तो आप चेंज इजीली कर पाओगे। है। पहले उसमें ग्राउंड इश्यूज नहीं। रियलिटी समझनी ग्राउंड पड़ेगी। रियलिटी करनी पड़ेगी। फेल भी आप हो गए, आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और टीम के साथ चलोगे, टीम आपसे डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, आपसे डायरेक्टली बात करेगी। मैं बीच में असिस्टेंट रख लूँ, डायरेक्टली बात नहीं कर, नहीं होगा। बिल्कुल। जब मेरे टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, सर हम आपसे बात करना चाह रहे थे, बात नहीं कर पाए, डेफिनेटली। तो मेरा फ़ोन हमेशा वर्किंग है, मैसेज आप छोड़ो या मैं ओके। फ़ोन करो, बात करो। मैं अगर 6 डे स्कूल नहीं आया, कहीं बिजी हूँ, वेट करते रहते हैं, नहीं बात करो ना। जब तक हम अपनी बात शेयर नहीं करेंगे, तो टीम आपकी वर्क ही नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ठीक है। जैसे सर आपने स्कूल ज्वाइन किया, दिस इज योर फैमिली लेगेसी। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी लेगेसी, फैमिली लेगेसी एजुकेशन में ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग हैं जो खुद स्टार्ट करते हैं। सो एनी 3 पॉइंट्स ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहते हैं, जो आप देख रहे हैं आजकल लोग गलत कर रहे हैं या जो नहीं करना चाहिए? देखो, आप एजुकेशन में हो या कोई भी आपका फैमिली बिजनेस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, हम एजुकेशन की बात करते एजुकेशन हैं। पे हाँ तो आप जी। उसको अगर ज्वाइन कर रहे हो, पहले अपने सीनियर्स को सुनो, ओके। ऑब्जर्व करो। जैसे मैं पूरे 2 साल अपने इनिशियल स्टेज में, आई यूज टू सिट विद द लीडर ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल, ओके। मैनेजर, बाय प्रिंसिपल, ओके। सैंड ऑब्जर्वेशन। ओके। आप जाते ही अगर अपना कुछ करना स्टार्ट कर दोगे, तो करने कोई देगा नहीं। या वेरी गुड पॉइंट। तो पहले ऑब्जर्व करो क्या हो रहा बिल्कुल। है, गेट एंट्री गार्ड से लेके प्रिंसिपल तक ऑब्जर्व करो पहले। बिल्कुल। जितना ऑब्जर्व करोगे, साइलेंट लर्निंग करोगे, आप उतना अच्छा आगे अचीव करोगे। बिल्कुल ठीक है। अब सर जैसे आप सस्टेनेबिलिटी में आपकी एक्सपर्टीज है, सो आप ऐसी क्या इनोवेशन प्रैक्टिस इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल्स में फॉर सस्टेनेबिलिटी, जिसका एजुकेशन और एनवायरमेंटल पर इक्वल इम्पैक्ट है? We are following all SDG goals, ओके। and from class nursery we having a small worksheet based SDG goal curriculum.
हमने गोल्स को थ्री गोल्स को हर ग्रेड में डिवाइड करा हुआ है। एंड इन एट्थ में सारे गोल्स बच्चे करते हैं जो स्टडी करते हैं, और उसको हमने हर सब्जेक्ट से लिंक कर। ओके। तो तो एक मैथ के अंदर भी कहीं पे कोई ओके। गोल मैच हो रहा है टॉपिक में, वहाँ इंटीग्रेशन है। साइंस में भी है, एसएसटी में भी है। तो जो क्लास में 5 टीचर आ रहे हैं वो एसडीजी गोल्स की बात कर रहे हैं, ओके। और इसमें कुछ हमने एक्टिविटीज पेरेंट्स के लिए भी दी है, अच्छा। जो हम होमवर्क में, हॉलीडे होमवर्क में यहीं पे देते हैं। ओके। तो इससे एक बेसिक आइडिया सारे स्टेक होल्डर्स को हो गया कि सोसाइटी के लिए हमें क्या चीज़ करनी है। ओके। फर्स्ट स्टेज हमने ये स्टार्ट किया था। ओके। और हमने काफ़ी थर्ड पार्टी एनजीओ से टाइप्स करे हुए हैं। हम प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं स्कूल में। ओके। जो वेस्ट हम आगे एनजीओ को देते हैं, एंड दे गिव बैक अस सम मटेरियल व्हिच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स। ओके। और एक सीई है बॉडी फ्रॉम अहमदाबाद, ओके। उसके साथ काफ़ी प्रोग्राम कर रहे हैं। सीई। सीई। ओके। और ग्रीन फ्लैग स्कूल को मिले हुए हैं। ओके। इको क्लब हमारी सारी ब्रांचेस में है। जैसे हेड बॉय हेड गर्ल सारा ग्रुप स्कूल में रहता है। एक हमने इको क्लब एम्बेसडर्स बनाए हैं, ओके। जो हर क्लास में जाके बच्चों को अपडेट करते हैं, और अपने नेबरहुड एरिया में काफ़ी काम कर रहे हैं। ओके। जो हमारे स्कूल्स हैं वो बहुत हाई डेंस पॉपुलेट एरिया में है, करेक्ट। तो वहाँ पे जाके काफ़ी हमें कम्युनिटी हेल्प भी मिलता है। ओके। एक अलग एनजीओ भी मेरा चल रहा है जो मेरे ग्रैंडफादर के नाम से, बाय नेम डी आर पटेल मोबाइल ट्रस्ट। ओके। तो उसके साथ हम काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट कोविड डेज के अंदर वी स्टार्टेड इनिशिएटिव इको ब्रिक्स। ओके। क्या होता है सर ये? उसमें सब बच्चे घर पे थे, तो हमने प्लास्टिक बोतल, सब घर में आती है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, तो उसमें फिल करके हमने कलेक्शन करवाया उस टाइम। तो वो काफ़ी इनिशिएटेड रहा। और आपने अगर दिल्ली में जो बड़े क्या करा है आपने, माउंटेन्स फिल हैं, करके क्या बता करा है? सर, प्लास्टिक जितना घर का वेस्ट होता है ना, बोतल के अंदर फिल कर दो आप, ओके। तो वो स्ट्रांग हो जाती है। ओके। तो ब्रिक्स हम पार्क्स में पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ओके। बेंचेस बन सकते हैं। ओके। बट उसका करेक्ट हमें ठीक वेस्ट फिल होना चाहिए। ओके। और लैंडफिल साइट में ले जा सकते हैं, ओके। लैंडफिल्स के अंदर उसको ऊपर बेस करके एज अ ब्रिक हो जाती है, इको ब्रिक बोलते हैं उसको। वो हमने स्टार्ट किया। कोविड डेज के अंदर जब लोग परेशान थे, तो हमने कुछ ना कुछ घरों में पेरेंट्स को दिया कि बच्चे इन्वॉल्व रहे। जिस घर में कुछ इश्यूज नहीं हो रहे थे, माइंडसेट ठीक था, ये तो सब फ्री माइंड था, बिल्कुल। तो टीचर्स एक्टिव रहे, कुछ ना कुछ हम होता रहा, घर पे करते रहे। दैट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव, आपने इतनी सारी चीजें हम्म। बताई। सर, एसडीजी गोल्स की हमने बात करी। एसडीजी गोल्स आप बुक से ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या एसडीजी गोल्स जैसे आपने बोला आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, या किसी और वे में भी आप कर रहे हैं? इसमें बुक्स से तो बच्चों के वर्कशीट बेस है बेसिकली, बिल्कुल। वर्कशीट्स मिल जाती हैं। और हम ऐसे, अब गवर्नमेंट के भी कुछ इंटर स्कूल इवेंट्स आते हैं या इंटर स्कूल इवेंट्स हैं, सब में थीम एसडीजी है आजकल। ओके। तो हम किसी भी बच्चों का प्रोजेक्ट है, साइंस के मॉडल हैं, कहीं भी उसको साथ में लिंक करते हैं कि बच्चे को उसके बारे में पता चले। जैसे जैसे वो लाइफ में आगे ग्रो हो रहा है, बिल्कुल। वो अपनी लाइफ में आगे उसे इम्प्लीमेंट करें, और जब स्कूल से निकले उसको डेली हैबिट में आ जाए वो, कि हमें ये डेफिनेटली। अपनी लाइफ में फॉलो करना है। डेफिनेटली। एक हमने वो वाटर कंजर्वेशन का मॉडल स्कूल में यूज करा हुआ है। ओके। जो बच्चे की पानी की बोतल होती है, हम्म। रह जाता है पानी उसमें, हाँ आपके जी। स्कूल डे में होता होगा, बिल्कुल। वो जाके घर में मेड ने स्पिल कर देना। बिल्कुल। तो हमने, जब बच्चा स्कूल से बाहर निकल रहा होता है, एक वो वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं अलग से, तो सारे बच्चे पानी उसमें फिल करते हैं। ओके। पानी फिल जितना आपको रास्ते के लिए चाहिए रख लिया, वो सारा पानी वाटर कंजर्वेशन में जाता है। अच्छा। ओके। तो इसके लिए हमें काफ़ी अवार्ड, जो आप अवार्ड्स का डिस्कस कर रहे हाँ हो, जी। तो ये इनिशिएटिव काफ़ी पसंद आया सब जगह। ओके। और अब कुछ स्कूलों में और फॉलो हो रहा है कि पानी वेस्ट होता है, वो ड्रेन में जाना है पानी। तो जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है स्कूल में, वो डायरेक्ट लाइन उसी में जाती है, ओके। तो वो सारा पानी कलेक्ट हो जाता है। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग इनिशिएटिव। सर, जैसे आपका योर रोल एज अ प्रोजेक्ट एजुकेशन लीडर फॉर चेंज अवार्ड विनर है, आई थिंक चेंज अवार्ड मिला है, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर डेडिकेशन टू एजुकेशन। तो क्या ऐसे वन ऑफ द बोल्डेस्ट चेंजेस जो आपने करे हो आपने स्कूल में, जो पहले नहीं होता हो, या कुछ न्यू चेंज आप ऐसा लाए हो जो बिल्कुल ही बोल्ड हो? पहले जो स्कूल में था वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं होती थी फॉलो, आईटी इतना फॉलो नहीं होता था। और एक वो टाइम के साथ जो चेंज सब स्कूल्स में आ रहा था, वो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आया। ओके। और कुछ न्यू इनिशिएटिव्स हमने इन्वॉल्व करे। ईआरपी मैंने स्टार्ट किया। ओके। ईआरपी 2014 में फुल फ्लेज हमने स्टार्ट कर लिया। पूरा हमारा सारा जो बुक्स का लाइब्रेरी है,
लाइब्रेरी फुली ऑटोमेटेड है। ओके, अब हमने उसको और एडवांस लेवल पे ले गए हैं, जैसे आपका अमेजोन का वेयर हाउस रहता है, बिल्कुल, कौन से बुक कौन से कॉलम में पड़ी है वो डेफिनेटली। टीचर को डायरेक्टली रीड आ जाता है। अच्छा, वो स्कूल में स्टूडेंट नहीं बनाया है, उसको हम ओ, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके, सेंसर्स लग रहे अच्छा, हैं, बुक कौन सी बुक जैसे इन होगी वो ऑटोमेटिकली इन हो जाएगी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी। ओके, तो ऐसे डिफरेंट चेंजेस हैं। लैब हमने काफ़ी इम्प्रूव कर लिए हैं, और मेन हमारा यूएसपी है कि हम काफ़ी लो बजट स्कूल हैं, फीस हमारी काफ़ी लो है, उतनी कम फीस में सारी फैसिलिटीज़ देना। तो वो बड़ा चेंज है जो हम लेके आए, कि फीस इंक्रीज के बिना कैसे हमने सब सभी बच्चों को देनी है। स्मार्ट लैब्स हैं, फुली एयर कंडीशन है, ओके, आपका एस्ट्रोनॉमी लैब है, स्टेम लर्निंग है, और काफ़ी बच्चे अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रीम्स बच्चे काफ़ी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईपीएस सब स्कूल से निकल रहे हैं। अमेजिंग, तो ये सब एक चेंजेस जो लाए उसका पार्ट है। पहले जो हमारा स्कूल होता था सिर्फ स्टडीज़ के लिए माना जाता था, बट अब उसके साथ लास्ट 8-10 ईयर्स में एक स्कूल का अप्रोच एक चेंज हो गया है कि ये होलिस्टिक स्कूल है, इसमें आपके हर डोमेन का लर्निंग आपको मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक स्टडीज ओके, जो आपका एड ऑन होता रहेगा अमेजिंग, उसके साथ। वेरी नाइस। सर, जैसे सोशल मीडिया आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई सोशल मीडिया में अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, एवरीवन इज ट्राइंग टू विन द सोशल मीडिया गेम। बट क्या आपको लगता है कि स्कूल्स, स्पेसिफिकली स्कूल्स, ये सोशल मीडिया गेम में अपने आप को कीप अप कर पा रहे हैं, कि स्कूल्स इसको यूज कर रहे हैं ठीक से? सोशल मीडिया सब स्कूल अब मोस्टली यूज कर रहे हैं। वी शुड स्प्रेड व्हाट वी आर डूइंग। या डेफिनेटली, अब जो नया पेरेंट है वो आपका गूगल रेटिंग, इंस्टाग्राम रील देख एब्सोल्युटली, के आता है, एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल, आपके स्कूल के बाहर का बोर्ड देख के नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जो हम पेरेंट्स, न्यू एज पेरेंट है, बिल्कुल, तो आपका काम सोशल मीडिया दिखना चाहिए, तो वो एक सोशल मीडिया वॉर भी अलग है। सब स्कूल्स लगे हुए हैं उसके पीछे भागने में, और जो अच्छा भी है बच्चे को इन द एंड वही सिखाना है। कोई स्टूडेंट अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो अपने स्कूल से ही सीखेगा मैंने क्या स्कूल में करा। बिल्कुल ठीक, अब स्कूल में सोशल मीडिया क्लब्स हैं, बच्चे रील्स क्रिएट कर रहे हैं, एक फोटोग्राफी क्लब है, फुल टाइम हमारे पास टीम है, फुल टाइम फोटोग्राफर सोशल मीडिया ओके, हैंडलिंग जो स्कूल में है, वो अपना काम भी कर रहे हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं साथ में। अमेजिंग। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ टीचर ट्रेनिंग? क्या लगता है आपको, और आप क्या ऐसे ही चीजें करते हैं जो बहुत कम लोग करते टीचर ट्रेनिंग एक स्पेशल शेड्यूल हम करते हैं फॉलो, जिसमें स्पेशल सब टीचर्स का एक मिनिमम आवर्स है जो गवर्नमेंट भी कह रही है, हम भी फॉलो कर रहे हैं। बट एक टीचर ट्रेनिंग वो होती है जो गवर्नमेंट कई बार कराती है कि सब हॉल में बैठे हैं, आधे सो रहे हैं आधे नींद हैं? आती है, वो बिल्कुल, ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो जो हम ट्राई करते हैं, जो फैसिलिटेटर आए हैं वो इन्वॉल्व हो डायरेक्टली टीचर के साथ, और काफ़ी एनर्जाइज सेशंस रहते हैं, रेगुलरली हम इन्वॉल्व करते हैं, और वो रेगुलर हो रहे हैं स्कूल्स में। क्या आपको लगता है कि जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर हम फोकस करते हैं, तो क्या टीचर्स के लिए भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होना चाहिए, कि उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है उसको भी हम इवेलुएट करें? हाँ, एक टीचर्स का हम हाफ ईयरली वो रहते हैं, टेस्ट रहते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन और ओके, सर्वे यू कैन से, अच्छा, क्या आपने लर्न किया। और मैं ऑलवेज ट्राई, सेशन नया सेशन स्टार्ट हो रहा होता है उस टाइम काफ़ी सब जोश में होते हैं, हम भी बिल्कुल, टीचर्स भी। डेफिनेटली, तो मैं पर्सनल सब टीचर्स से टीम वाइज मिलता हूँ कि आपने क्या सीखा, और जो लास्ट सेशन में बच्चे थे उन टीचर्स को मिलवाना, एक दूसरे से बात करना। सेशन में पर्सनली लीड करता हूँ ये, ओके, कि आपने अब नए साल का प्लान आपका क्या है, न्यू सेशन का क्या प्लान है। तो सब टीचर से इनपुट लेते हैं और ट्राई करते हैं कि उसको मंथली इवेलुएट करते रहें साथ साथ। ओके, अमेजिंग। सर, अब बात करते हैं हम स्कूल रैंकिंग्स और उनके इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर, टीचर्स और स्कूल्स पर भी। आपको लगता है ये जो ऑब्सेशन है आजकल, हर स्कूल को रैंकिंग चाहिए, ये कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है, कि फोकस शिफ्ट हो रहा है, या लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस पर? लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं कि न्यू एज टाइम है, और नए पेरेंट्स को रैंकिंग दिखाना है। आप स्कूल्स हर जगह पे सब सबको रैंकिंग चाहिए। अगर आप एक कार और बाइक का भी एग्जांपल लो, हर कार के पीछे लिखा होता है कार ऑफ द ईयर। डेफिनेटली, तो हर कार तो कार ऑफ द ईयर नहीं है, हर बिल्कुल, स्कूल नंबर 1 नहीं है, बिल्कुल, बट वो रैंकिंग चल रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ टाइम। और कुछ फ्लैगशिप स्कूल्स हैं इंडिया के, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो कहीं रैंक में नहीं आते, लेकिन वो बेस्ट स्कूल्स हैं। डेफिनेटली, बट एक जो मार्केट ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड के साथ सबको रैंकिंग कहीं ना कहीं चाहिए, अवार्ड्स चाहिए। तो कहीं अवार्ड बहुत अच्छे हैं, कहीं उसके रिप्रेशन अलग अलग होते हैं।
अंडरस्टूड। टाइम को फॉलो करना है सारे। बिल्कुल सर, अब जैसे आपने बताया यू बिन टू फिनलैंड, यू बिन टू सिंगापुर, दुबई, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की एजुकेशन और हमारी एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? सर एजुकेशन सब जगह ऑलमोस्ट का बेसिक तो सेम ही है कि हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, वो सब जगह कल्चर वही है। बट डेफिनेटली। इंडिया में एक डेमो कंडीशंस अलग है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिनलैंड का कंडीशन अलग है, हम पॉपुलेशन ही नहीं है। तो हम सब कुछ सिखाना है बच्चे को, प्लम्बिंग भी सिखाएंगे, इलेक्ट्रिशियन भी सिखाएंगे, काका पेंटिंग भी सिखाएंगे, कुकिंग भी सिखाएंगे। वहाँ पे आपको हेल्प नहीं मिलनी। बट वो हम सेम इम्प्लीमेंट इंडिया में नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लास साइज बहुत ज़्यादा है, तो हर जगह का अपना सिस्टम अलग है। सिस्टम इंडिया को बोले अच्छा सिस्टम है, अच्छा नहीं है, यहाँ के हिसाब से है। फिनलैंड का वहाँ के हिसाब से है। नॉर्वे में लास्ट अभी गया, ओके। तो वहाँ के सिस्टम अलग हैं। वो थीसिस स्टडी बेस्ड ज़्यादा है, रिसर्च बस बहुत ज़्यादा है। इंडिया में रिसर्च स्टडी इतना नहीं है। तो एक कुछ सिस्टम हम इम्प्रूव कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं मोदी जी के साथ। जो एनईपी में नए पॉलिसीज़ आए हैं, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरनेशनल स्टडीज़ का ऑप्ट करके इंडिया के लिए दिया गया है, डेफिनेटली। जो अब स्कूल्स कर रहे हैं फॉलो। और कब स्कूल्स उसको अच्छे से फॉलो करें, ग्रो हो रहे हैं। बुक्स जो नहीं आ रही है मटेरियल, वो अलग चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो अब हम इस स्टेज पे हैं, जो जो हमने 8-10 साल में मैंने भी देखा, और जो गवर्नमेंट के सारे थ्योरी प्लानर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो सब अब जो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में काफ़ी कुछ चेंज दिखेगा आपको। और जैसे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं, उनका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो रहा है। उसमें आपका थिंकिंग स्किल, क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। ओके। आप लास्ट 5 ईयर्स से अगर देखोगे, तो मैंने बताया चेंज बिल्कुल। एकदम से चेंज नहीं आया। डेफिनेटली। वो फेज वाइज चेंज आ रहा है। आई कैन से बाय 2030 में काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। और पॉपुलेशन एक मेजर रोल है जो काफ़ी हैम्पर करता है एजुकेशन। डेफिनेटली। अगर हम सिर्फ मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ काफ़ी कुछ अच्छा है। और आप विलेजेस में जाओ, गाँव में जाओ, वहाँ भी सिचुएशन बहुत ख़राब है, जिसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। एंड आई वांट कि स्कूल्स उसके लिए भी काम, लीडर उसके लिए भी काम करें, कि अपने स्कूल के साथ साथ सोसाइटी के लिए हम क्या दे सकते हैं। डेफिनेटली। वो हमें सोचना चाहिए, तभी सारी एजुकेशन इम्प्रूव होगी। इंडिया एजुकेशन, फिनिश एजुकेशन हम तभी क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल। सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में 4 स्कूल बनने से एजुकेशन इंडिया की ठीक नहीं होगी। डेफिनेटली। इंडिया वो की और फिनलैंड की ग्राउंड रियलिटीज बहुत अलग हैं, बट सर ग्रास कुछ। रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बट कुछ एक ऐसा कि जो आप कहीं से, आप स्पेसिफिक कंट्री से सीख के आए हो, जैसे फिनलैंड से आपने सीखा और इम्प्लीमेंट किया, ऐसा कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि कहीं से भी आपने सीखा और वो अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया? हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। ओके। वहाँ पे बच्चा काफ़ी खुश है, फिनलैंड में। टीचर भी खुश है, पेरेंट भी खुश है। वो हमारे स्कूल्स में कमी है। बच्चा खुशी से स्कूल आना चाहिए, ओके। और टीचर एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो हम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में देखते हैं, हाँ जी। हैप्पीनेस फैक्टर, तो वो स्कूल्स में होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया ये चीज? सबकी बात सुनना, ओके। और स्टूडेंट्स को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। दे शुड कि हमें कैसे अपना शेयर करना है, मैनेजमेंट से कैसे डिस्कस करना है, टीचर से डिस्कस करना है। तो तभी बच्चे खुश होंगे, तो अच्छा ग्रो कर पाएंगे। डेफिनेटली। ऑलराइट सर, अब एक रैपिड फायर राउंड है हमारा, इफ नॉट दिस देन व्हाट। तो ओके। मैं पूछूंगा, आपको क्विकली आंसर करना है बिना सोचे जल्दी से। इफ नॉट एन एजुकेटर व्हाट वुड यू बी डूइंग? ट्रैवलर। ओके, interesting. If not running a school, what business would you pursue full time? रियल एस्टेट में भी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। Okay. And sir, you said traveler. How many countries have you traveled? 36 till now. Oh, okay. If not a motorsport enthusiast, what's your next adventure sport? I am the only motorsport guy, and I can't think beyond this for any Okay. other sport. Okay. If not an award-winning leader, would you prefer to be an influencer or a mentor? Mentor. Okay. If not working with the youth, आप और किस एज ग्रुप पर फोकस करेंगे? Senior citizen, they are also a youth. Okay, very good answer. If you had to pick between being a school principal या फिर गवर्नमेंट एजुकेशन एडवाइजर, क्या चूज करेंगे आप? I want to be education advisor. In fact, मैं अभी भी सोचता हूँ कि काश मैं आईपीएस के लिए कुछ या आईएएस के लिए ट्राई किया होता, तब किसी ने नॉलेज में मेंटरिंग नहीं करी, Okay. शायद वो चेंज कर पाता। तो गवर्नमेंट एजुकेशन एडवाइजर। If Little Flower Group of School wasn't the name,
क्या चूज करते हैं आप? Can't think on it. Okay. It's my family legacy, All and I right. can say my legacy also. All right. Sir, it was a pleasure to have you on the podcast. आप कुछ parting words आप कुछ कहना चाहेंगे? Parting words is we all should work for education. It's not matter we are working in which domain or organization. आपको एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए, वो आप भी साथ में ग्रो होगे और आपकी कंट्री भी ग्रो होगी और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। Definitely. कुछ फीडबैक हमारे लिए कैसा लगा आपका? आई थिंक इट वाज योर फर्स्ट पॉडकास्ट। या इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट एंड आई होप दिस चैनल विल ग्रो। और एक चैनल हम भी बनाना चाह रहे हैं विद माय स्टूडेंट्स, उसमें आपकी एडवाइस हम लेंगे बिल्कुल। एंड देयर विल बी अ न्यू चैनल बाय लिटिल फ्ला ग्रुप ऑफ स्कूल्स run by a student for the students and for the country. Definitely. Thank you so much.